कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर होंगे अपनी लाइफ में। वेलकम टू ब्लेसिंग टैरो 1010। आज का रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या फीलिंग रहती है। ठीक है, या फिर ये हम देख लेंगे जितना भी निकलेगा कि 7 डेज हो सकते हैं, 3 डेज हो सकते हैं, या फिर 42 आवर्स मे बी। हाँ राइट, 42 आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती है। ठीक है, तो आज का रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। ठीक है, ये बड़ी रीडिंग होगी, शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग नहीं होगी इसीलिए। और लास्ट में हम थोड़ा सा चेक करेंगे उनके वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। ये एडल्ट टैग है। ठीक है, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए आप। ठीक है, देखते हैं कि क्या फीलिंग रहने वाली है उनकी। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके देखिएगा। ओके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा प्लीज़। ओके, अगर आपको पसंद नहीं आ रही हो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट रीडिंग में जा सकते हैं। रेजोनेट करने के लिए ही मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, और लाइक करने के लिए। चलिए देख लेते हैं, आपने ले लिया होगा अपने पार्टनर का नाम, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्रॉसरोड, डीपली हर्ट। इस सुबह से ऐसी रीडिंग क्यों आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। कौन है जो इसका ब्रेकअप हुआ है रिसेंट में? ठीक है, ये बताइएगा मुझे आप। कुछ टाइम के लिए इन्होंने स्पेस लिया हो सकता है आपके पार्टनर ने। ठीक है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हुई होगी। ठीक है, फाइनेंस में कुछ परेशानी हुई होगी, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने इनको, या तो आपने अपना बिहेवियर चेंज किया हो सकता है, ये हो सकता है, या राइट ये हो सकता है कि आपने अपना बिहेवियर चेंज किया हो। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा चाहिए कि कोई इनसे फालतू की बकवास बातें ना करें। ठीक है, बहुत रूड हो सकते हैं ये, इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, लेते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इनके फाइनेंस में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये आपसे प्यार भी करते हैं, रूड भी है लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, बेसिकली वो ऐसा चाहते हैं कि इस पे सिर्फ मेरा हक है। देखो ये खुद निकल गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट सी सी सी, किंग एंड क्वीन। वाओ मतलब आपने, जैसे आपके पार्टनर आपको बिहेव करते हैं, जैसे कि इग्नोर करते हैं या फिर ज्यादा बात नहीं करते हैं, सो आप बिल्कुल उसी तरह से हो गए हैं जैसे वो थे पहले। ठीक है, आपने अपना रहन सहन चेंज किया है। ठीक है, आपने अपना बोलने का तरीका चेंज किया हो सकता है, या फिर कुछ चीजें इसमें ना मतलब आपने देखा है कि ऐसे ऐसे करता तो इसी पे ही ऐसा थोपेंगे बेसिकली। ठीक है, शायद इस वजह से ही उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये दिख रहा है कि ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है, या वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसलिए आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये ऐसा लग रहा है कि आप किसी शादी में गए हो और इन्होंने आपको वहाँ देखा हो, या फिर आप आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं ये। अगर आप दोनों के बीच में ज़्यादा बात नहीं भी होती है, लाइक नो कांटेक्ट या सडन नो कांटेक्ट हो जाता है, तो उसके पीछे मैं आपको ब्लैक मैजिक जरूर बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि आप कैट की एनर्जी आई है, हर्मिट एनर्जी। आप में भी पता नहीं, ये मेरे को आपकी एनर्जी लग रही है। पता है, मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी निकाली, बट ये आपकी एनर्जी आ रही है कि आपने सेल्फ लव करना चालू कर दिया है। सी, यहाँ पे सेल्फ लव लिखा हुआ है। ठीक है, आपको आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप भी उनकी वजह से बहुत डीपली हर्ट होते हो सकता है रूड होते हैं तो कुछ भी बक देते हैं तो पता नहीं चलता है। ठीक है बट ये आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, बहुत स्पाई। मतलब हो सकता है आप कहीं जाते हो तो देखते हो आपको कहाँ जा रहे हैं, हो सकता है आप दोनों आज आसपास ही हो, रहते हो, या फिर कलीग हो सकते हैं आप दोनों। ठीक है, बट आपके पार्टनर में एक चीज मुझे दिख रही है, वो भले ही इगोस्टिक है, रूड है, बट यहाँ पर ना प्यार बहुत करते हैं वो अपने आप को लकी फील करते हैं गाइज। अपने आप को ये सोचते हैं कि ये मेरी जब से लाइफ में आई है ना, तब से बहुत सारी चेंजेस इनके लाइफ में हुआ है। अपने आप को लकी मानते हैं कि आप उनके लाइफ में गए हो। ठीक है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ओवरबर्डन है इनको, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। ऑफिस में ऐसा कुछ हो सकता है, बिजनेसमैन होंगे तो वहाँ तो पूरे टाइम ही लगे रहना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इसे ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से बिहेव कर रही है। हो सकता है आप भी थोड़े रूड बात करते हो, या जितनी बात करनी होती है सिर्फ उतनी ही बात करते हो, फालतू की चेजिंग बाजी नहीं करते हो आप, ऐसी भी चीज़ मेरे को दिख रही है। तो उसका उनको बहुत गहरा असर हुआ है, बहुत गहरा असर। और ये कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और तो नहीं चले गए हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्फेशन की एनर्जी आई है, और जेलस बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, बहुत जेलसी फील, तो जेलस बहुत हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे वापस से रियूनाइट करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि
आप भी उनके बिना नहीं रह सकते और वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। बट आपने बस दिखाना छोड़ दिया है कि भाई मेरे को कोई फर्क पड़ता भी है, बस इतना है। इस वजह से वो सॉरी, आई एम सॉरी। इस वजह से आप थोड़ा सा मतलब वो बहुत परेशान हुए हैं, क्योंकि आपने जिस तरह का दर्द सहा है या आपने इनकी बहुत परवाह करी है, केयर करी है, अब उतने आप नहीं ध्यान दे रहे हो, तो इन पे बहुत गहरा असर हो रहा है उस चीज़ का। और ये देखिए यहाँ पे स्पाइन स्पाइन की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रही है कि क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है या किससे मिल रहे हैं। ठीक है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। ओके। सो कुछ ना कुछ या तो हो सकता है कि आपके आसपास ही हो या देख रहे हो आपको कि ये क्या कर रही है, किससे मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स तो दिखे हैं भाई यहाँ पर, देखो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते ही होंगे। ठीक है, नो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ठीक है, तो आपको ये अभी बिल्कुल क्वीन की तरह ही देख रहे हैं कि भाई इसमें तो एटीट्यूड भी आ गया है, ये खूबसूरत खूबसूरत दिख रही है बहुत ज्यादा, आपको किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है, अभी ऐसा दिखा रहे हो आप, भले ही आपको बहुत प्यार हो उनसे बहुत। ठीक है, आप लेकिन नहीं दिखा रहे हो कि आपको उनसे कोई फर्क भी पड़ता है। अगर वो आपको इग्नोर भी करे तो भी आप उनको दोबारा चेज नहीं कर रहे हो। ऐसी कोई एनर्जी मुझे पिक हुई है, या तो अभी रिसेंट में आप लोगों का झगड़ा हुआ है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच। अब देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, क्या अट्रैक्शन आता है या उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये एडल्ट डेक है। ठीक है, सेक्सुअल कार्ड है ये। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी इसमें आ रही है, क्या इंटेंशन है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखो कहीं ना कहीं ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, या तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मुझे चीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पर उन्हें आपको कंट्रोल करना, बेसिकली कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये इनका मन है आपके पास आने का, आपसे मीट करने का, आपको मैसेज करने का, या आपसे कहीं ना कहीं मुलाकात करने का। इन्हें सबसे अच्छा आपको आपके इधर क्या लगता है पता है, आपका लेग एरिया उनको बहुत पसंद है। ठीक है देख लेते हैं और क्या ट्रू इंटेंशन है। ओ 2 कार्ड गिर गए हैं, हम इतने ही लेंगे। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। वेटिंग एनर्जी जो है वो ओवर होने वाली है आप लोगों के बीच में। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग समझ गए हो कि हाँ भाई हमारे लिए ये सही है। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था उन्हें आपको लेग एरिया बहुत पसंद है, तो सी यहाँ पे भी लेग एरिया पे दिख रहा है। देखो ठीक है, ये चाहते हैं आपके आंखों में आंखें डाल करके बात करें या फिर सिर्फ देखते रहें आपको। ठीक है, आप मतलब इनकी नज़र में आप एक क्वीन हो, बट वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो बस, बाकी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यह आया है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर अक्सर देखो ये थोड़ी सी एडल्ट हो गई है रीडिंग, मिलना चाहते हैं वो, लेकिन इंटीमेसी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आपके फेस को उन्हें फोरहेड पे किस करना चाहते हैं आपको। बहुत रोमांटिक एनर्जी आई है यहाँ पर, और कहीं गार्डन में आपसे मिलना चाहते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री चाहते हैं आपसे, पता है आपके साथ ही सक्सेस देखते हैं, मैरिज देखते हैं, पता है। बट ये इगोइस्टिक बहुत है। आप जैसे चल रहे हैं ना, बिल्कुल आप सही पाथ पे हैं, बिल्कुल आप चलिए वैसे ही चलिए। ठीक है, ये तभी इनको समझ में आएगा आपकी असली वैल्यू। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, बट नहीं तो अभी उनका बस चलता तो वो तब भी आ जाते। इनका मैसेज कॉल आपकी तरफ आने वाला है। ठीक है, 2 वीक्स के अंदर अंदर तो आएगा ही आएगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है उनके लिए मैं 1 वीक बोलूँगी। सॉरी 1 वीक नहीं, हो सकता है अगर मेरे मुंह से निकला है तो 1 वीक भी हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए। वरना जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है ना उनके लिए मैं बता दूं कि 3 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपका या उनका बर्थडे आ सकता है या फिर एनिवर्सरी हो सकती है दोनों की, तो उनको आप सेलिब्रेट करते हो मुझे दिख रहे हो। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो जल्दी ही ये कांटेक्ट करने वाले हैं और आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये और आप लोग कहीं मिल सकते हैं, मैं समझ रहे ना आप किस तरह से मैं बोल रही हूँ। वहां पे भी ये अपना ही हुक्म चलाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, ये थी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने लव वंस को। ओके, देखो यहाँ पर ये रीडिंग को तो मैं एंड कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्या टॉपिक आपको, कौन सी टॉपिक पे चाहिए रीडिंग आपको, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, गॉड ब्लेस यू ऑल।